बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपसे एक एसी सीलिंग फ़ैन के बारे में बात करूंगा। इसके इससे मुंसलिक जो फ़ॉल्ट जो आते हैं, अक्सर लोगों को दरपेश आते हैं कि पंखा चलते चलते उल्टा घूमने लग जाता है या पंखा एकदम से स्लो हो जाता है। और इसके अंदर अगर आपसे गलती से कोई वायर वगैरह अगर निकल जाए कोई भी, तो उसको कनेक्शन कैसे करेंगे। अच्छा, किसी पंखे में अंदर से 3 वायर आती है, आप देख सकते हो 3 वायर, और किसी में 4 आ रही होती है। तो ये 3 वायर क्यों होती है, 4 वायर क्यों होती है? तो इसके अंदर से उसको कैसे हम ट्रेस करेंगे कि इसमें रनिंग कौन-सी है, स्टार्टिंग कौन-सी है और कॉमन कौन-सी है, किसके साथ हमें पॉज़िटिव को लगाना है, किसके साथ नेगेटिव को लगाना है। ठीक है दोस्तों? तो इस 2-3 3-4 पॉइंट के ऊपर मुझे आपको ये गाइड करना है। और दोस्तों, इसमें कुछ बातें ऐसी है जो बहुत सारे वाइंडर हज़रात जो इसके मैकेनिक हैं, जो इसको बनाते हैं, जिनकी शॉप्स हैं, दोस्तों उनको भी ये बात का नहीं पता कि इसके अंदर जो ये वायर्स जो आती है, इसमें हमें पॉज़िटिव वायर जो हमें कैपेसिटर के साथ जो लगनी है, जिस पे हमने लोड देना है, वो कौन से वाइंडिंग में उसको कनेक्शन करना चाहिए। वो सिर्फ़ ये देखते हैं कि बस ये पंखा सीधा घूमना चाहिए और कनेक्शन कर देते हैं। जबकि ये बिल्कुल भी इसका तरीक़ाकार नहीं है। मैंने अक्सर मैकेनिक हज़रात, कारीगरों को मैंने देखा है जो गलत कनेक्शन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से पंखा या तो जल्दी जल जाता है, गरम बहुत होता है और बार-बार कैपेसिटर ख़राब करता है। तो दोस्तों, इस किस्म की कुछ कुछ पेचीदगियाँ हैं जो हमारे साथ ये दरपेश होती है। तो ये वीडियो जो है मेरी, जो आज की जो बनाने का मकसद सिर्फ़ एक नए लोगों के लिए, आप लोगों के लिए नहीं, ये एक वाइंडर लोग जो वाइंडिंग का काम करते हैं, जो कि इस फ़ील्ड में नए हैं। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि मैं सारे ये अनाड़ी होते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनको बेचारों को इतना मौका नहीं मिला कि वो इतना हाई लेवल तक काम सीख सके और जिनको पता हो कि इसके साथ ये किस तरह से कनेक्शन करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये उनके लिए भी बहुत कारआमद है ये वीडियो, आपके लिए भी है, क्योंकि इल्म तो जितना हासिल करो इतना कम है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो को, और हम पहले पॉइंट पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका पंखा चलते चलते अगर उल्टा चलने लग जाए अचानक, तो उसकी क्या वजूहत हो सकती है। ठीक है? तो उसकी एक वजूहत ये हो सकती है कि इसके अंदर जो वाइंडिंग है, वो आपस में, एक इसमें 2 किस्म की वाइंडिंग होती है। ठीक है? एक होती है स्टार्टिंग, एक होती है रनिंग। अगर वो कहीं से आपस में शॉर्ट हो गई है, क्योंकि रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन टेप लपटी हुई होती है, कपड़े की टेप लपटी हुई होती है, जो कि इन दोनों वाइंडिंग को आपस में शॉर्ट होने से बचाती है। ठीक है? तो अगर वो आपस में शॉर्ट हो जाए तो भी वो पंखा चलते-चलते उल्टा घूमने लग जाएगा। ठीक है? एक वजूहत ये होती है। लेकिन उससे पहले जो एक काम करना होता है वो ये होता है कि अक्सर जो है ये कैपेसिटर भी ख़राब हो जाते हैं। यह कैपेसिटर ख़राब होने की वजह से भी आपका फ़ैन जो है वो उल्टा घूमने लगता है। ठीक है दोस्तों? तो आपने क्या करना है कि सेम वैल्यू का, जिस वैल्यू का ये कैपेसिटर लगा हुआ है, जैसे 2.5 का लगता है अमूमन, और अगर थोड़ा-सा वाइंडिंग पुरानी हो जाती है और स्लो हो जाती है, मतलब स्पीड स्लो हो जाती है, तो थोड़ा-सा हम इसकी रेंज बढ़ा देते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं 3.5 का कैपेसिटर लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है? तो आपने क्या करना है, सेम वैल्यू का कैपेसिटर लेके सेम जो है इसको कनेक्शन कर देना है। अच्छा, इसमें पोलैरिटी का कोई इश्यू नहीं होता। आप इस कैपेसिटर को ऐसे भी लगा सकते हैं, उलट के कर भी, और ऐसे भी लगा सकते हैं। ये नॉन पोलर कैपेसिटर होता है। ठीक है दोस्तों? अच्छा, अब ये बात करते हैं कि कैपेसिटर जो होता है, ये इसमें जो लगता है वो होता है रनिंग कैपेसिटर। ठीक है? कैपेसिटर 2 किस्म के आते हैं। एसी में यूज़ होने वाले कैपेसिटर 2 किस्म के आते हैं। ठीक है? एक कैपेसिटर होता है जो कि रनिंग होता है, जो कि रनिंग मोटर में लगता है, और एक कैपेसिटर होता है जो स्टार्टिंग, जो कि स्टार्टिंग मोटर में लगता है। इस पॉइंट पे हम अगली वीडियो पे, किसी और वीडियो पे बात करेंगे, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ़ ये बात चल रही है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें एक रनिंग कैपेसिटर लगता है, और फ़ैन का कैपेसिटर जो होता है उसमें ये जो 2.5 3.5 की रेंज में तकरीबन ये लगते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा स्पीड कम हो जाए तो 4.5 का भी लगता है। ठीक है दोस्तों? तो आपने सेम जो है कैपेसिटर लेके लगा देना है। तो अगर इससे आपका मसला हल हो जाता है, जो कि अक्सर हो जाता है, ठीक है? तो आपका फ़ैन सीधा घूमने लगेगा।
ठीक है। और अगर उसके बावजूद भी अगर वो उल्टा घूम रहा है तो उसका मतलब डेफ़िनेटली 100% आपकी वाइंडिंग शॉर्ट है अंदर से, ठीक है। तो ये एक पॉइंट पे बात हो गई। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि आपका फ़ैन चलते-चलते स्लो हो गया है, तो उससे क्या होता है दोस्तों कि उसमें भी यही मसला होता है कि अगर इसकी अंदर की वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग अगर वो चल के एक अरसा चल के पुरानी हो जाती है, तो दोस्तों वो डी वैल्यू हो जाती है। उसकी वाइंडिंग जो है, उसकी कॉइल जो है वो डी वैल्यू हो जाती है, उसके इंसुलेशन उखड़ने लगते हैं और उसकी जो है वो कैपेसिटी कम हो जाती है, उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, जिसके वजह से वो मैग्नेट कम बनाना लगता है। जब वो मैग्नेट कम बनाएगा दोस्तों, तो इसकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसके लिए हम ये करते हैं कि जैसे सपोज़ आपके पंखे में 2.5 का कैपेसिटर लगा हुआ है, तो अगर स्पीड कम हो गई तो हम उसको क्या करते हैं, थोड़ा-सा उसको धक्का देने के लिए, थोड़ा अर्सा हम और उसको चलाने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा-सा कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ा देते हैं। जैसे सपोज़ 2.5 है तो हम 3.5 लगा के देख लेते हैं, तो उससे थोड़ी-सी स्पीड बढ़ जाती है। और अगर 3.5 का लगा हुआ है तो हम इसको 1 पॉइंट और बढ़ा देते हैं, 4.5 का लगा देते हैं, तो उससे थोड़ी-सी स्पीड कवर कर जाता है, तो कुछ अरसा वो चल जाता है। लेकिन इसका फाइनल जो इसका हल जो है, वो इसका वाइंडिंग का हल है, क्योंकि अगर वो वाइंडिंग होगी तो वो दोबारा अपना ओरिजिनल कैपेसिटर जो 2.5 का लगा था उस रेंज पे आ जाएगा और इसकी स्पीड बेहतरीन हो जाएगी। अमूमन तो ये कैपेसिटर से भी हो जाता है, और कुछ हमने ये केस देखे हैं कि जिससे कैपेसिटर को हमने थोड़ा-सा बढ़ा दिया तो वो एक लॉन्ग टाइम, एक अच्छा अरसा वो पंखा निकाल देता है, ठीक है। तो ये हमारे 2 पॉइंट हो गए कि अगर आपका फ़ैन स्लो चलता है तो आपने क्या करना है, कैपेसिटर की एक रेंज बढ़ा देनी है, ठीक है। उल्टा चल रहा है तो भी आपने कैपेसिटर चेंज करके देख लेना है, ठीक है। ये भी हो गया। अब हम बात करेंगे कि जो फ़ैन 3 वायर जिसमें निकलते हैं, जिसमें 4 वायर निकलते हैं, तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि 2 किस्म की वाइंडिंग होती है। एक होती है स्टार्टिंग, एक होती है रनिंग, ठीक है। जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसकी 2 वायर होती है, जो रनिंग वाइंडिंग होती है उसकी 2 वायर होती है, ये मिला के 4 वायर हो गई, ठीक है। इन 4 वायर में से दोस्तों 2 वायर जो है, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग, ये दोनों आपस में मिलकर एक कॉमन हो गई, जो कि न्यूट्रल में लग जाती है, ठीक है। और एक होती है स्टार्टिंग और एक रनिंग, बच गई हमारे पास 2, ठीक है। तो ये जो 2 रनिंग स्टार्टिंग जो वायर है, ये दोनों चली जाती है कैपेसिटर में, एक रनिंग एक स्टार्टिंग कैपेसिटर में चली गई और एक रनिंग स्टार्टिंग दोनों आपस में मिलकर कॉमन हो गई, ठीक है। तो आपने ये देखा कि 3 वायर जो है, इसकी ये जो 3 वायर जो है, वो इसमें से एक जो है वो रनिंग स्टार्टिंग अंदर से इसको कॉमन किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। मैं थोड़ा और करीब कर लूँ इसको, मैं आपको बता सकूँ कि आप देख रहे हो 3 वायर, इसमें से एक वायर कॉमन है, जो कि कॉमन जो है इसको न्यूट्रल दे दिया गया है, ये आप देख सकते हो, ये वाली कॉमन है, इसको हमने ये ऊपर न्यूट्रल फेस लगा हुआ है। ये एक जो वायर है, ये मैं करीब कर लूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये कॉमन है, ये आप देख सकते हो, ये कॉमन है, जो कि न्यूट्रल और ये स्टार्टिंग और रनिंग को मिलाकर बाहर निकाला हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब बची 2, एक स्टार्टिंग एक रनिंग, तो स्टार्टिंग रनिंग जो है दोनों कैपेसिटर में चला जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये दोनों कैपेसिटर में लग जाएंगे, ठीक है। अब हमने लोड किस में देना है, क्योंकि न्यूट्रल तो हमने ये कॉमन बना के हमने दे दिया। अब एक फेज़ रह गया पॉजिटिव। अब जो पॉजिटिव है दोस्तों वो जाएगा इस रनिंग वाइंडिंग पे। सपोज़ कि ये रनिंग है, जब आप इसको चलाओगे तो पंखा तेज़ चलेगा और सीधा चलेगा। और अगर आप इसको, यही पॉजिटिव वायर को अगर आप स्टार्टिंग पे लगा दोगे तो भी फ़ैन चलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, लेकिन स्पीड में फ़र्क आएगा, पंखा गर्म होगा, ठीक है। तो अक्सर कारीगरों को ये नहीं पता होता कि इसको लोड कहाँ देना है, रनिंग में देना है कि स्टार्टिंग में देना है। वो क्या करते हैं कि एक रनिंग स्टार्टिंग मिला के कॉमन में डाल दिया, नेगेटिव डाल दिया, एक रनिंग स्टार्टिंग कैपेसिटर में लगा दिया और इस पे किसी भी एक वायर पे पॉजिटिव लगाया, जहाँ फ़ैन सीधा घूम गया ये वहीं पे टैप करके लूप कर देते हैं, ठीक है, जो कि ये गलत है। जो कि अक्सर वाइंडर को ये बात नहीं पता
कि लोड जो है हमेशा रनिंग वाइंडिंग पे दिया जाता है, ठीक है। एक तो ये बात का ख्याल करना है। अगर सपोज़ कि आपने रनिंग वाइंडिंग पे कनेक्शन किया और पंखा उल्टा घूम रहा है, तो आपने घबराना नहीं है। आपने क्या करना है दोस्तों, आपने क्या करना है, वो जो लूप जो किया हुआ है रनिंग स्टार्टिंग जो मिलाकर जो आपने कॉमन बनाया था उसको आपने खोल लेना है और इस वाले रनिंग स्टार्टिंग को आपस में ज्वाइन करके इसको कॉमन कर देना है और वो रनिंग स्टार्टिंग को अपने कैपेसिटर में लगा देना है और उस रनिंग पे आप जब लोड दोगे तो पंखा सीधा चलने लगेगा, ठीक है दोस्तों। हर सूरत आपको कनेक्शन जो है उसको आपने रनिंग वाइंडिंग पे देना है, ठीक है। ये तो एक हो गई पॉइंट की बात। अब आपने ये पता करना है कि इन दोनों में से रनिंग वाइंडिंग कौन सी और स्टार्टिंग वाइंडिंग कौन सी, इसकी निशानी क्या, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको ये बताने लगा हूँ और ये बहुत ही मेन मुद्दा है जिस पे मैं बात कर रहा हूँ कि ये अब कैसे जानेंगे कि एक वाइंडिंग के अंदर रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग को कैसे पहचानें, ठीक है दोस्तों। तो उसकी पहचान ये है कि सबसे पहला मैं आपको बताऊं कि जो रनिंग वाइंडिंग होती है उसकी जो वाइंडिंग वायर होती है, जो कॉइल होती है दोस्तों, वो कॉइल जो होती है वो मोटे वायर की होती है और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसकी वाइंडिंग की जो कॉइल होती है वो उससे थोड़ी सी बारीक होती है। सपोज़ कि रनिंग वाइंडिंग जो है वो अगर 30 नंबर वायर गेज 30 नंबर स्टैंडर्ड वायर गेज से की अगर वाइंडिंग हुई है तो स्टार्टिंग जो है वो 32, 31, 33, 34 इस तरह से होगी, ठीक है दोस्तों। तो उससे कम होगी। जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा तो वाइंडिंग पतली होती है, वायर पतला होता चला जाएगा, ठीक है। अगर स्टार्टिंग वाइंडिंग 29 है तो हो सकता है मे बी पॉसिबल कि स्टार्टिंग वाइंडिंग 31 नंबर हो, 32 नंबर हो, ठीक है। और इस तरह से मतलब इसका कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। तो हमेशा रनिंग वाइंडिंग जो होती है वो जो है वो मोटे वायर से होती है, अंदर वाइंडिंग की वायर मोटी होती है। अच्छा, अब हम इसको कैसे पकड़ेंगे कि इसमें कौन सी वायर जो है वो रनिंग है, कौन सी स्टार्टिंग है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मीटर ले लेंगे या अगर आपके पास सीरीज़ लैंप है तो उससे आप चेक कर लेंगे। आप क्या करना है कि एक वो वायर जो कॉमन पे आप लगाओगे, मीटर की प्रोब कॉमन पे लगाओगे आप और एक वायर आप स्टार्टिंग पे लगाओगे कैपेसिटर उतार कर, ठीक है। अब आपने नहीं पता कि इसमें रनिंग कौन सी स्टार्टिंग कौन सी, तो पहले मैं अब एक काम करता हूँ कि आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैं इसकी टेप उतार लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे चेक करेंगे कि रनिंग कौन सी और स्टार्टिंग कौन सी है, ठीक है दोस्तों। तो पहले मैं टेप निकाल लेता हूँ जल्दी से। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये मैंने मीटर जो है इसको मैंने 200 ohms की रेंज पे रखा है, ठीक है। ये आप देख सकते हो 200 ohms की रेंज पे रखा है, ठीक है। और अब मैं इसको चेक करने लगा हूँ। तो इसका तरीक़ेकार ये होता है दोस्तों कि आपको नहीं पता कि इसमें से कौन सी रनिंग, कौन सी कॉमन, कौन सी स्टार्टिंग है, ठीक है। आप किसी भी एक वायर पे रखोगे। सपोज़ कि मैं एक वायर ये पकड़ लेता हूँ, ये वायर मैंने एक पकड़ ली, ठीक है। इसको कोई भी मीटर का कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी सिरा एक आपने इस पे लगाना है और आपने किसी भी एक वायर पे इसको लगाना है और आपने देखना है कि कितने ओम्स होते हैं, ठीक है। ये 176 पॉइंट समथिंग कुछ है, ठीक है। अब आपने दूसरी वायर पे लगाना है, वन 161, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों मुख्तलिफ रेंज ये बता रहा है, ये आप देख सकते हो। ये 161 और ये 175। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये वायर जो है ये कॉमन है, क्योंकि इससे इस वाइंडिंग ने अलग बताया और इस वाइंडिंग ने अलग बताया, ठीक है दोस्तों। तो जो इसमें आप देख सकते हो ये कि इसमें जो ये वाली वायर है दोस्तों ये ज़्यादा ओम्स बता रही है और ये वाली वायर जो है ये कम ओम्स बता रही है,
इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो वाइंडिंग है, ये वाली, ये रनिंग है। ठीक है दोस्तों, ये वाली रनिंग है, ये स्टार्टिंग है। ठीक है। अच्छा, अब अगर गलती से आपने समझोगे, ये तो इत्तेफाकन मैंने सही सही वायर मेरे हाथ में आ गई। अब आपको पता ही नहीं कि इसमें स्टार्टिंग कौन सी, रनिंग कौन सी। ठीक है। अब आपने सपोज़ कि ये वाली वायर पकड़ ली। अब इससे आप इसको चेक करोगे, ये जैसे मैंने इसको चेक किया, ये 176 बता रहा है। ठीक है, इसको चेक किया तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस ओवर हो गई तो ये बता नहीं रहा। ये देख लो, क्योंकि डबल रेजिस्टेंस हो गई तो ये शो नहीं कर रहा। ठीक है दोस्तों, ये देखें, ये शो नहीं कर रहा। ठीक है, उसका मतलब है कि ये वाली जो है हमारी कॉमन नहीं हो सकती। अब हम इसको पकड़ लेते हैं, ये वाली को, तीसरी वायर को। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको एक एक करके चेक करते हैं। ये देखें, यहाँ भी नहीं बता रहा, यहाँ भी नहीं बता रहा ये, और ये इधर बताएगा, ये इधर बता रहा है। ठीक है, उसका मतलब है कि ये भी कॉमन नहीं हो सकती है। तो हमारा जो है कॉमन, ये हमने ढूंढ लिया कि हमारा कॉमन ये है, क्योंकि यहाँ से जो है एक वाइंडिंग लो रेजिस्टेंस शो करेगी, ये आप देख सकते हो, एक वाइंडिंग कम रेजिस्टेंस शो करेगी, एक वाइंडिंग ज़्यादा शो करेगी, ये आप देख सकते हो। तो ये हमारा कॉमन हो गया और ये हमारी रनिंग स्टार्टिंग हो गई। ठीक है, ये जो ग्रीन जो इस पर ये वो लगा भाई, ये रनिंग है। ठीक है, अब हमने कनेक्शन किस तरह से करने हैं कि हमने जो है कैपेसिटर पे एक वायर ये लगा देनी है रनिंग की, एक स्टार्टिंग की, और एक जो है हमारी कॉमन जो है वो न्यूट्रल पे लग जाएगी, ये सीधी। अब उसका जो फेज़ है दोस्तों, उसका जो फेज़ है वो रनिंग पे आ जाएगी। सपोज़ कि ये फ़ैन उल्टा घूमने लगे तो उसका क्या मतलब होता है कि अंदर से वाइंडिंग गलत हुई हुई है, कनेक्शन ये कॉमन जो है वो गलत हुआ हुआ है। तो उसका मतलब ये हुआ कि हमने वो उस कॉमन को ओपन कर देना है। ओपन करके कोई भी एक वायर, या रनिंग की वायर उठा के ये वाली रनिंग की वहाँ दे देनी है, या स्टार्टिंग की वायर वो उठा के ये वाली वहाँ दे देनी, उसके साथ जोड़ देनी, या जब लगाओगे तो ये पंखा सीधा घूमने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इतना सा आसान सा ये फार्मूला है, जिसको करके आप जो है अच्छे से प्रॉपर वे से आप अपनी फ़ैन की वाइंडिंग की कनेक्शन कर सकते हैं। और इसके अंदर आने वाला फ़ॉल्ट जो कि कुछ भी हो सकता है, स्लो का प्रॉब्लम हो, या स्लो घूम रहा है या उल्टा घूम रहा है दोस्तों, तो ये प्रॉब्लम जो है आपकी इस तरीके से सॉल्व हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपकी खिदमत में पेश करता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक, किसी और वीडियो के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।